हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। तो पिछले वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को लेके प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो चलिए पहला प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला प्रॉब्लम जो है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स ₹13,380 आफ्टर 3 years and ₹20,070 after 6 years on compound interest. Find the sum. तो बेसिकली आपको प्रिंसिपल निकालना है। ये प्रिंसिपल जो है ये आफ्टर 3 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ₹13,380 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पकड़ लेते हैं कि 8% कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है। एंड आफ्टर 6 years, यही प्रिंसिपल आफ्टर 6 years एट सेम रेट होता है ₹20,070। सो हम लोगों को मेन प्रिंसिपल निकालना है। तो मेन सम ऑफ अमाउंट क्या होगा? तो पहला कंडीशन आप देखिए। पहला कंडीशन में क्या क्या दिया हुआ है? आपका टाइम दिया हुआ है, टी मतलब मिल गया हम लोगों का 3 years। अमाउंट है 13,380। सो आपको प्रिंसिपल मिसिंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। प्रिंसिपल हमको निकालना है, ठीक है। तो फिर पहला जो कंडीशन है वहाँ से हम लोग ये जो रेट है आर उसको निकाल लेंगे। ये सेकेंड कंडीशन में हम लोग पुट करेंगे। तो फिर देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट का, P × 1 + R/100 ये था फॉर्मूला। तो फिर अमाउंट हम लोगों का दिया हुआ है पहला कंडीशन में 13,380 इक्वल्स टू P × 1 + R/100 ये था। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन, ठीक है। अभी दूसरा कंडीशन में क्या है? दूसरा कंडीशन में है जो कि होगा A2। वो कितना है? 20,070 इक्वल्स टू P × 1 + R/100 ये हो गया हम लोगों का सेकेंड कंडीशन जो मिला। तो फिर देखिए आपको उतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। इसको फैक्टराइज करना या फिर इसको क्यूबिक में तोड़ना कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल यहाँ पे ट्रिक लगाना है। ये है पहला कंडीशन, ये है सेकंड कंडीशन। तो देखिए मैं कैसे एक सिंपल ट्रिक यूज़ करके इसको आसानी से कर सकता हूँ, और आप लोग भी ऐसे कीजिए। तो देखिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, पहला कंडीशन जो है उससे हम लोग सेकेंड कंडीशन को डिवाइड करेंगे। देखते क्या आता है। तो इसको मिटा देते हैं। पहला कंडीशन था ये। तो फिर 13 डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू P कैंसिल हो जाएगा, और 1 + R/100 1 + R/100 तो फिर ये रह जाएगा 1 + R/100 ये रह जाएगा, ठीक है। अब इसी को मिटा देते हैं। अभी देखिए इसको आप लोग डिवाइड करेंगे
तो फिर ये आ जाएगा आपका 2, ये जाएगा आपका 3। अब वो डिवाइड करके देखिए, तो फिर 1 प्लस r/100⁻³ इक्वल टू 3/2 रेसिप्रोकल। ठीक है, ये हो गया आपका 1 प्लस r/100⁻³ अभी देखिए ये जो है फर्स्ट इक्वेशन जो था उसमें हम लोग ये जो आया इसको पुट करेंगे 3/2, तो सिंपल आसानी से हो जाएगा। पहला आपका क्या था 13,380 इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r/100⁻³ ये था। तो फिर 1 प्लस r/100⁻³, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए 3/2। तो फिर 380 इक्वल्स टू p इंटू 3/2। ठीक है, तो फिर ये p इक्वल्स टू 13,380 इंटू 2/3। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा 8920। आप सॉल्व करके देखिए, ये आ जाएगा आपका अमाउंट ऑफ मनी। तो ये हो गया आपका आंसर, ये जो है आपका आंसर है। ठीक है, अभी ये सब सिंपल ट्रिक आप लोग यूज़ करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, जल्दी से हो जाएगा, मेहनत भी कम लगेगा। नहीं तो ये सब प्रॉब्लम जो है, ये सब प्रॉब्लम आप करते रहेंगे आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसे आपको सोचना है कि कैसे आपको ये वैल्यू निकाल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। सो नंबर 2, the difference between the compound interest and the simple interest accrued on an amount of rupees 18,000 in 2 years was rupees 405. What was the rate of percent per annum? तो फिर ये जो अमाउंट है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में फ़र्क है रुपीज़ 405 आफ्टर 2 इयर्स। तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 ईयर के लिए एक निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और एक निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 405 ऑन दिस सम ऑफ मनी आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 405। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पुट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, p इंटू 1 प्लस r/100⁻², मतलब 2 साल के लिए, इसीलिए यहाँ पे लिख के रख देते हैं t इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट, और यहाँ से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट बचेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो रह जाएगा। तो फिर यहाँ से माइनस 18,000 माइनस सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है p/100, आपको पता ही होगा। यहाँ पे p दिया हुआ है 18,000 इंटू r इंटू 2/100 इक्वल्स टू 405। ठीक है,
तो यहाँ बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, पहले 18,000 का जो पार्ट है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो फिर 18,000 को कॉमन लेने पे क्या होगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 प्लस r/100 होल स्क्वायर -1 माइनस 2r/100 इक्वल्स टू 405, ठीक है। तो फिर 18,000 इंटू 100 प्लस r स्क्वायर बाई 10,000 -1 माइनस 2r/100 इक्वल्स टू 405, ठीक है। तो फिर अभी बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। 100 प्लस r स्क्वायर माइनस 1000 प्लस माइनस 200 एंड r डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल्स टू 405, ठीक है। अभी ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मिटा देते हैं। तो फिर यहाँ से देखिए 18/10 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, तो फिर 10,000 प्लस r स्क्वायर प्लस 200r, बेसिकली हम लोग स्क्वायर जो पार्ट था इसको तोड़े, ठीक है। माइनस 10,000 माइनस 200r इक्वल्स टू 405, ठीक है। तो ये पार्ट कैंसिल हो गया और ये भी पार्ट कैंसिल हो गया। तो फिर r स्क्वायर इक्वल्स टू 405 इंटू 10/18, इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो ये 9 से हो गया आपका 2, ये 9 से हो गया 4, 5, तो फिर 45 इंटू 5 मतलब 225। तो फिर r स्क्वायर इक्वल टू 225, तो फिर r आएगा आपका इसका स्क्वायर रूट, फिर 15% पर एनम, तो फिर r हो गया 15%, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो फिर आज के लिए इतना ही। हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे सिंपल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम को लेकर, आज सॉल्व किए कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम को लेकर। आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस वीडियो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन एक्टिव करना मत भूलिए। आगे जो वीडियोस आएंगे वो भी आपको मिल जाएगा और नोटिफिकेशन आते रहेगा, ऐसे करके आपको वीडियो मिस नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में को लेकर आते हैं जल्दी ही। थैंक यू।